बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखिए बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया है कि यदि बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं, तो बिल्कुल बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोगों को ज्वाइनिंग भी जो है वो दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बीपीएससी क्या करे कि बीएड अभ्यर्थियों का पद जो है वो यहाँ पर सुरक्षित रखा जा रहा है। बेसिकली मतलब ये है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आपका 2 स्टेज में जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहले स्टेज में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा जिनमें किसी भी तरीके का जो है आपका संशय हो, मतलब सभी मामले जो है आपका क्लियर हो, ऐसे में जो है वो डीएलएड अभ्यर्थी जो है आएंगे। और दूसरे स्टेज में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा जिनमें संशय हो, मतलब आपका विवाद हो, कोर्ट केस हो या फिर उस तरीके का लफड़ा जो है आपका फंसा हुआ हो, जिसमें जो है वो बीएड अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर आएंगे। बाकी इसी को लेकर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इसके संबंध में बीपीएससी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका यहाँ पर कंप्लीट आपको वीडियो भी दिखाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मामला जो है वो समझ में आ जाए। बाकी इसके संबंध में आज ही बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से आपका ट्वीट भी किया गया है, तो ट्वीट में क्या है उसको लेकर भी जो है हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि जो आपका कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और जिसके बारे में हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, तो उसका आप यहाँ पर डिटेल में जो है वीडियो अतुल प्रसाद जी के माध्यम से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप यहाँ पर कंप्लीट वीडियो जो है वो देख लीजिए। एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया। इसका मतलब यह हुआ है कि हम रिजल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो, तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिजल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे और दूसरे चरण में जो जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। आपने यहाँ पर वीडियो देखा होगा, वीडियो देखने के बाद यहाँ पर समझ गए होंगे कि उनके कहने का मतलब क्या है। और ये जो आपका ट्वीट है जो कि आज का ही ट्वीट किया गया है 11:06 पे 19 अगस्त, जो कि 19 अगस्त आपका आज ही है। इस ट्वीट का आप हिंदी रूपांतरण यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तरफ से कहा गया है कि जीवन का अधिकार जो है आपका एक मौलिक अधिकार है। यदि एक सक्षम प्राधिकारी ने आजीविका कमाने के लिए एक रोड मैप निर्धारित किया और बाद में वह सड़क अचानक जो है आपकी बंद कर दी गई, तो उस सड़क पर फंसे लोग सम्मान के साथ कैसे रहेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। कुछ निकासी योजना होनी चाहिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, और उन्हें मार्ग की अनुमति दी जानी चाहिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि आप थोड़ा सा साधारण भाषा में, यदि मेरे भाषा में समझना चाहेंगे तो यहाँ पर आप समझिएगा। उनके तरफ से यहाँ पर यही कहा गया है कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार जो आपका दिया गया है वो भी आपका मौलिक अधिकार है। कल का जो उनका मतलब पूरा भाषण था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका भी हम यहाँ पर डिटेल जो है आपकी ऐड कर रहे हैं। और ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है, इससे पहले जो है आप लोगों को जीवन जीने का अधिकार जो है वो मिला था, जो कि यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर उनके जीवन जीने का अधिकार था, उनका जो आपका भरण पोषण है उनका उसका जो है आपका अधिकार था, और एक तरीके से आपका जो आगे का रास्ता हो या फिर जो आपका फ्यूचर हो उसका यहाँ पर जो है आपका आप लोगों को अधिकार मिला था। और ये अचानक जो है आपके रास्ते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपके बंद कर दिए गए और आपको लगता है कि आप अपना जीवन नहीं जी पाएंगे और आप अपना जो जीवन का आपका अधिकार या फिर जो आपके मौलिक अधिकार है उसका आपका यहाँ पर हनन हो रहा है, तो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। सरकार चाहे तो अध्यादेश भी जो है वो ला सकती है, और यदि इसको राज्य सरकार भी चाहे तो एनसीटी से अनुमति लेकर या फिर अध्यादेश की तरह या फिर विशेषाधिकार जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू यदि एनसीटी से अनुमति लेकर बिहार सरकार चाहे तो बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर सकती है। और यदि एनसीटी और बिहार सरकार और बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करता है मिलकर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी यहाँ पर क्या करेगी कि बीएड वालों का भी प्राइमरी का रिजल्ट जारी करेगी। हालांकि मेरिट तो आप सभी लोग को बनेगा, आपने वीडियो में साफ साफ देखा होगा, क्योंकि जो लोग एग्जाम देंगे सभी लोगों का जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। ये जो है आपका फाइनल मामला बाद में होगा जब आपका एनसीटी की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से फाइनल निर्णय आएगा कि क्या किया जाएगा तब, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे और जब आप एग्जाम देने के बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो उसमें 2 चरण में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहला चरण बिना विवाद वाला जिसमें डीएलएड आएगा, और दूसरा चरण विवाद वाला जिसमें जो है आपका बीएड आएगा। यदि बीएड वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है तो बाहर खत्म, और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है डीएलएड वालों को कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि डीएलएड वालों को यहाँ पर शामिल किया जाता है, जो कोई भी आगे का प्रोसेस हो, पुनर्विचार हो, अध्यादेश हो, विशेषाधिकार हो और राज्य सरकार का कोई उस तरीके का विशेष अधिकार हो, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है आप लोगों का रिजल्ट बना ही रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके संबंध में जो कोई भी आपका सूचना होगा, निर्देश होगा, क्या उसके अलावा आपको कोई और कोर्स या फिर कुछ XYZ जो कुछ भी निर्णय होगा आपको वहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा। बाकी
हालांकि जो बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से ये भी बात कहा गया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी यदि कोर्ट में जाते हैं, किस लिए? मौलिक अधिकार के लिए, कि हमारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौलिक अधिकार का हनन किया गया है बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर को लेकर, और हमारे जीने का जो रास्ता है वो यहाँ पर छीन लिया गया है। तो आपको लगता है कि यदि मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो यहाँ पर जो आपका पुनर्विचार याचिका है उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा कि बीएड में शामिल किया जाएगा। लेकिन उनके तरफ से ये भी बोला गया कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका भी मौलिक अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल कर भी लेती है। तो इसका मतलब साफ है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी वाले और डीएलएड अभ्यर्थी सिर्फ 1 से 5 तक एलिजिबल होते हैं, और जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं वो आप कक्षा 10वीं से एलिजिबल भी होते हैं, मतलब कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक जो है आप लोगों को एलिजिबल जो है किया जाता है। बाकी देखिए इसके संबंध में आप लोग तर्क लगाएंगे कि उसमें जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, या फिर आप तर्क लगाएंगे कि वैकेंसी नहीं आती है, या फिर जो आपका सीट होता है वो आपका कम होता है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है आपकी कुछ भी नहीं होती है, बस यहाँ पर यही देखा जाएगा कि आप लोगों को शामिल किया जा रहा है। बस सीट कितनी आती है, वैकेंसी कितने साल के बाद आता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, वो कोई चीज़ जो है आपका मैटर यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर इतना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से बोला जा रहा था कि एग्जाम जो है आप यहाँ पर क्यों नहीं टाल देते हैं जब तक एनसीटी का कोई नई अधिसूचना जो है आपका जारी नहीं किया जाता है, तब तक इतनी जल्दीबाजी यहाँ पर एग्जाम को लेकर क्यों है। तो कल आपने देखा होगा कि बीपीएससी जो चेयरमैन है उनके तरफ से साफ साफ बोला गया था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया उसके पेज नंबर 35 और 36 में ये बोला गया है, और यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी यहाँ पर जो है आपका दिया गया है कि यदि राज्य सरकार के पास, खास करके प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, कि यदि आपके पास डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है तो एग्जाम यहाँ पर आप ना टालें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एग्जाम टालने का किसी भी तरीके का औचित्य ही नहीं होता है जब आपके पास डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या जो है आपकी पर्याप्त मात्रा में है। और यहाँ पर बीएड को लेकर ये भी बोले कि यहाँ पर क्या हुआ था कि केवीएस में जो है वो टीचर की कमी हो गई थी। तो उस टाइम पे केवीएस के तरफ से क्या किया गया था कि एनसीटी के तरफ से जो है आपका अनुमति मांगा गया था कि हमारे पास अभी जो प्राइमरी टीचर है उसमें डीएलएड अभ्यर्थियों की जो है वो संख्या की कमी है, टीचर की कमी है। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि एनसीटी के सहमति से, हर एक चीज़ के सहमति से एनसीटी अपना नई अधिसूचना जो है वो जारी की थी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन उस समय भी आपकी शिक्षकों की कमी थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग देखेंगे हर एक स्टेट में, बिहार की भी आप बात करेंगे तो जितनी वैकेंसी है उससे 5 गुना अधिक जो है वो डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसी निर्णय में जो आपका डिसीजन हुआ है, उसी डिसीजन में ये भी बोला गया है, निर्णय लिया गया है राजस्थान वाले मैटर को भी शामिल करते हुए कि यदि जब आपके पास प्राइमरी टीचर के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या जो है पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में शामिल करने का किसी भी तरीके का औचित्य नहीं है, क्योंकि ये लोग प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसी चीज़ को मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया था और प्राइमरी से बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है अपात्र घोषित किया था, बस इस वाले मैटर में कि जब आपके पास डीएलएड की संख्या पर्याप्त है तो बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करा के आप लोग यहाँ पर प्राइमरी में क्यों शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे शामिल करने का बस यही मकसद था, क्योंकि उस टाइम पे शिक्षकों की कमी थी। तो उस टाइम पे बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करा के शामिल किया जाता था। अब ऐसा जो है मत करिए, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका निर्णय है। आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें जो आपका महत्वपूर्ण है उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका किया गया है चेयरमैन से कि क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर जो है आपका प्रभावी पड़ेगा, मतलब क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव जो है आपका पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया है हाँ, जब तक एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर सरकार का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाएगा तब तक के लिए वैसे बीएड अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदक हैं, रिजल्ट जो है आपका रोका जाएगा। हालांकि रिजल्ट बीएड और डीएलएड दोनों का एक साथ जो है आपका तैयार किया जाएगा। डीएलएड वालों का निर्धारित समय पर ही जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं सबका यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका तैयार किया जाएगा। मतलब आप पेपर देंगे, आपका रिजल्ट बनेगा, आप बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे, ये आपका जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे जो है आपका जांचा जाएगा। इसीलिए 2 स्टेज में आपका यहाँ पर रिजल्ट मतलब आपका वेरिफिकेशन हो या फिर रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। एक स्टेज में बिना विवादित डीएलएड और दूसरे स्टेज में आपका विवादित, जिसमें बीएड या फिर आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कोई और विवादित आपका मामला हो जाए। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। बाकी यहाँ पर बता दें कि जो चेयरमैन है उनका हमने कंप्लीट वीडियो देखा, तो उनकी तरफ से ये भी बोला गया था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एग्जाम भी देने जाएं, ताकि हो सकता है कि बाद में किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आपका डिसीजन आया और एनसीटी ने जो आपका एनसीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को जो है आपका अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी तक वर्तमान की देखेंगे तो बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं, ये सबको पता है। और एनसीटी का अधिसूचना खारिज करने के बाद हर एक रास्ता आपका बंद हो गया, चाहे सीटेट को लेकर, ब्रिज कोर्स को लेकर या फिर जो आपकी रास्ता थे, सभी चीज़ जो है आपकी बंद हो गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। लेकिन हो सकता है कि कोई उस तरीके का निर्णय जो है वो सरकार ले ले, हो सकता है कि कोई इस तरीके का संशोधन करे कि बीएड वालों को यहाँ पर प्राइमरी में शामिल कर ले, तो बाद में जो है आपको किसी भी तरीके का पछतावा न हो। इसलिए आप लोगों को पेपर देने जो है वो जाना चाहिए, ऐसा चेयरमैन की तरफ से जो है कहा गया था। आप उनका वीडियो भी देखे होंगे कंप्लीट, तो आपने जो है वो सुना होगा।
बाकी उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि यदि मान लीजिए बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर रोक लगाया जाता है तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है रोक लगाया जाता है तो उनका ये जो 3 अटेम्प्ट आपको दिया गया है बीपीएससी टीचर में शामिल होने को लेकर, तो आपका एक अटेम्प्ट जो है वो समाप्त नहीं होगा, बल्कि तीनों के तीनों जो है आपका यहाँ पर बचा रहेगा। और बाकी आप लोग बाकी इसके अलावा आप लोगों का मतलब यहाँ पर आप फेल हो जाते हैं या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हैं या फिर आप लोग को शामिल किया जाता है तब आपका एक अटेम्प्ट माना जाएगा। यदि आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है तो आप लोगों का एक अटेम्प्ट जो है काउंट नहीं होगा, 3 के तीनों अटेम्प्ट जो है आपका बचा रहेगा। तो आई होप यदि ओवरऑल देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा संशय की स्थिति है, लेकिन इनके तरफ से ये भी रास्ता जो है वो दिया जा रहा है पुनर्याचिका को लेकर, अध्यादेश को लेकर, और स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसके हो सकता है कि कोई विशेषाधिकार हो उसको लेकर बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर। लेकिन उनके बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि जब संख्या पर्याप्त है डीएलएड अभ्यर्थियों की तो बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में शामिल करने का किसी भी तरीके का औचित्य तो नहीं है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो देखिए बीपीएससी जो चेयरमैन है उनके तरफ से पूरा कंप्लीट ओवरऑल वाला वीडियो देखेंगे तो यही निर्णय निकलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वही आपका फाइनल डिसीजन रहेगा। बाकी अब आगे आने वाले समय में अब क्या होता है वो तो आगे ही बाद में जो है वो आपका पता चलेगा। बाकी जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं 3-4 दिन का समय बचा हुआ है, आप लोग दिन रात एक करके जो है वो तैयारी करिए। बाकी आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट, जितने भी कैंडिडेट अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा करके आएँ और आप सभी लोग का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा, जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा। और टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों को डाउट है, जैसे आपका 21 तारीख को एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल जो है आपका आ जाएगा तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी आपके एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर लोकेशन या फिर उसका रास्ता जो है किस तरीके से है तो वहां पर जो है आपको बता दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी आप भी सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, DSSB 7वें चरण का शिक्षक वाली जो कि अब तो आपका एग्जाम ही है। बाकी इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप जो आज इनका वीडियो था और इनका जो स्टेटमेंट था इससे जो है आप यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको समझ में आए। बाकी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी नाराज हो जाते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे तो मतलब उनका यहाँ पर कि मतलब पुनर्याचिका आएगा, अध्यादेश आएगा, बीएड वाले शामिल हो जाएंगे। और जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो नाराज हो जाते हैं कि क्या बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। तो देखिए ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हम शामिल कर लेंगे, थोड़ा सा इनका कंप्लीट बात को भी सुनिए। इनके तरफ से कहा गया कि हो सकता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से करती है और एनसीटी से सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यदि शामिल किया जाता है तब हम यहाँ पर शामिल करेंगे, अन्यथा ही अपने मन मर्जी जो है वो बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करके उनका रिजल्ट जारी करके उनको नौकरी नहीं देने वाले हैं। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।